जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कोटेशन में कहा गया था, क्लोथ्स डोंट मेक मैन बट मैन मेक्स क्लोथ्स। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, नए नियुक्त चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत, जो कि भाजपा से हैं, उन्होंने हाल ही में देहरादून में 2 दिन की एक वर्कशॉप अटेंड की। जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी गई थी बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। इस ऑर्गेनाइज की गई वर्कशॉप का टॉपिक था बच्चों में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति, रोकथाम और पुनर्वास। इस ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप में तीरथ सिंह रावत जी ने एक कमेंट दिया कि आजकल के समाज में, आजकल के बढ़ते चलन में रिप्ड जीन्स यानी कि फटी हुई जीन्स का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और औरतें, लड़कियों में ये प्रचलन खासकर दिखाई देता है। उनके मुताबिक हमारा समाज किस ओर जा रहा है और उनके मुताबिक ये बहुत ही गलत और आपत्तिजनक है। उन्होंने उस वर्कशॉप के एक कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो राजस्थान से लौट रहे थे और एक महिला उनके बगल की सीट पर बैठी थी। फ्लाइट में वो अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी और उन्होंने उन्हें गौर से देखा कि उन्होंने गम बूट्स पहने थे और जैसे ही उन्होंने ऊपर की ओर देखा, उनकी जीन्स फटी हुई थी, यानी कि वो जीन्स फैशन में थी, जो कि उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा आजकल के बच्चे, आजकल के समाज में माँ बाप, बच्चे एक गलत ओर बढ़ रहे हैं और हमारा समाज एक बहुत ही गलत ओर बढ़ रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहिए, ना कि इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे आगे चल के IAS, PCS और बड़े अधिकारी बनते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उन्हें अगर 20 दिन ना पढ़ाया जाए तो वो अपनी सारी किताबी बातें और सिखाई हुई चीजें भूल जाएंगे। फिलहाल हमारा मुद्दा है कि उन्होंने कहा कि रिप्ड जीन्स एक गलत संदेश पहुंचाता है या रिप्ड जीन्स पहनना आपत्तिजनक बात है। उनके इस स्टेटमेंट पर बॉलीवुड की बहुत सारी हस्तियां ट्विटर पर लगातार उनके खिलाफ उतर चुकी हैं। नव्या नंदा ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला जिस पर उन्होंने रिप्ड जीन्स पहनी हुई है और उन्होंने कहा कि आपको सोच बदलने की जरूरत है। हाल ही में गुल पनाग, जो कि जानी मानी अदाकारा हैं, उन्होंने भी ये एक पोस्ट डालते हुए कहा कि रिप्ड जीन्स ही एक फैशन है और इसके बारे में बोलना आपकी गलत सोच दर्शाता है। महुआ मोइत्रा, जिन्होंने कहा कि आप एक स्टेट के CM हैं और आप एक गंदी सोच लेके चल रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी अदाकाराएं, बहुत सारे बॉलीवुड और अलग अलग सेलिब्रिटीज इस पर निकल कर आए हैं। बहुत जगह तीरथ सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हमारा सवाल ये है कि दुनिया जो इतनी आगे बढ़ चुकी है, हम हर फील्ड और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तब भी क्यों इंसान सिर्फ औरतों के कपड़ों पे टिक के रह गया है? क्या औरतों के कपड़े ही उसका कैरेक्टर डिफाइन करते हैं? क्या औरतों के कपड़े ही ये बताते हैं कि वो कितनी काबिल और कितनी नाकाबिल है? हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, हम कितना भी पढ़ लिख लें, पर औरतों के कपड़ों पर टिप्पणी करना हमें शोभा नहीं देता और हम इससे पीछे नहीं हट पा रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ तीरथ सिंह रावत जी से नहीं, हर उस आदमी और हर उस मर्द से है जो सिर्फ औरतों के कपड़ों पर टिप्पणी करता है और बढ़ते फैशन को देखकर उसको जज करता है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। ये खबर आती है पार्लियामेंट से, जहां पर राज्यसभा में औरतों के लिए एक बिल पास किया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल, जिसे हम एबॉर्शन बिल भी कह सकते हैं। ये एबॉर्शन बिल लोकसभा में पहले पास किया जा चुका है और अब ये राज्यसभा में पास हुआ है। फिलहाल ये सिर्फ एक बिल है, ये अभी एक्ट तब बनेगा जब इस पर हमारे राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे। ये बात की बात है, पहले हम बिल के बारे में जानते हैं। एबॉर्शन बिल जो कि महिलाओं के लिए बनाया गया है, ये बिल पहले से है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। इस बिल के चेंजेस ये हैं कि पहले अबॉर्शन 20 हफ्तों तक कराया जा सकता था, अब उसकी अवधि बढ़ाकर 24 हफ्तों तक कर दी गई है। ये कुछ सेलेक्टेड कैटेगरी वाली महिलाओं के लिए बिल पास किया गया है, जैसे कि जो रेप सर्वाइवर्स हैं या जो इंसेस्ट के रिजल्टेंट प्रेग्नेंट हो जाती हैं, या फिर ऐसी महिलाएं उनको फिजिकल या मेंटल कोई भी प्रॉब्लम बढ़ती है तो वो इस अबॉर्शन को करवा सकती हैं।
या पैदा होने वाले बच्चे के मानसिक या शारीरिक पर इसका कोई भी प्रभाव आता है तो वो उसको अबॉर्ट करवा सकती हैं। इस बिल में सेक्स वर्कर्स और अनमैरिड महिलाओं के लिए कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। मैरिड केसेस में 18 साल से ऊपर और 18 साल तक की लड़कियों के लिए भी प्रावधान दिए गए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। ये खबर हमारे पूरे देश को गर्वान्वित महसूस करवाने वाली है। टोक्यो में होने वाले 2021 के ओलंपिक्स में तलवारबाजी यानी कि फेंसिंग में पहली बार यानी कि 125 सालों में पहली बार एक महिला ने क्वालिफाई किया है, जिनका नाम है सीए भवानी देवी। जी नहीं, वो सीए नहीं है, उनका पूरा नाम ही है सीए भवानी देवी, जिन्होंने हमारे पूरे देश को आज प्राउड किया है। 1896 में तलवारबाजी यानी कि फेंसिंग को ओलंपिक्स में शामिल किया गया था। 1924 तक इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते थे और महिलाएं भाग नहीं लेती थी, पर पहली बार पेरिस ओलंपिक्स में इसमें महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया और हमारे देश में ना ही किसी पुरुष ना ही किसी स्त्री ने कभी भी इसमें क्वालिफाई किया था। 125 सालों के बाद सीए भवानी देवी वो पहली महिला बन जाती हैं जिन्होंने इसमें क्वालिफाई किया है और वो फेंसिंग में हमारी देश की ओर से मेडल लाने की तैयारियां कर रही हैं। सीए भवानी देवी को SRM पॉडकास्ट की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि आप ओलंपिक्स में मेडल जरूर जीत कर लाएं। नमस्कार, मैं हूँ आरुषि पांडे। आप देख रहे हैं फ्राइडे फेमिनिज्म और ये है SRM पॉडकास्ट। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार।